हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम ब्रह्मगीत से चयनित जो पद लिए गए हैं उनमें से हम चौथे पद का अध्ययन करेंगे। 3 पदों का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, तो चलिए शुरू करते हैं। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस राची, ये बत्तियाँ सूनी रूखी, अवधि गनत एक टक मग जोवत, तब एती नहीं झुकी, अब इन जोग संदेशन ऊधो, अति अकुलानी दुखी, बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दुही पय पिवत पतोखी, सूर सिकत हटी नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे हरि। हरि का अर्थ है कृष्ण। भूखी का अर्थ है लालायित। लालायित। कैसे रहें रूप रस राची। रूप रस का अर्थ है सुंदरता रूपी आनंद। रूप रस का अर्थ है सुंदरता रूपी आनंद, और राची का अर्थ है डूबी रहती हैं। सुंदरता रूपी आनंद में डूबी रहती हैं, रूप रस में डूबी रहती हैं। सूनी रूखी का अर्थ है नीरस। अवधि गणत का अर्थ है अवधि गिनना या समय गिनना। इकटक मतलब लगातार। मग जोवत, मग का अर्थ है रास्ता या मार्ग। जोवत मतलब देखती रहती हैं। एति का अर्थ है इतनी। झुकी का अर्थ है दुखी। अब इन जोग संदेशन ऊधो। जोग संदेशन मतलब योग का संदेश। अति का अर्थ है अत्यधिक या मतलब बहुत ज्यादा। अकुलानी है व्याकुल। अकुलानी का अर्थ है व्याकुल या परेशान। दुखी का मतलब दुख रही हैं या दुखी हो गई हैं। बारक का अर्थ है एक बार। एक बार। फेरी का अर्थ है फिर से। दूही का अर्थ है दूहकर। दूहकर होता है दूध निकालने की क्रिया को कहा जाता है दूहना। दूही मतलब दूहकर, निकालकर। पय का अर्थ है दूध, दूध निकालकर। पीवत मतलब पीते, और पत्तू की मतलब पत्तों का एक पात्र होता है जिसको हम बोलते हैं पत्तों का दोना, या पत्तों के दोने में। पत्तों के दोने में। हाँ, अंतिम पंक्ति में है सूर सिकत हटी नाव चलायो। सूर का मतलब सूरदास। सिकत का अर्थ है रेत। रेत मतलब बालू मिट्टी में। हटी का अर्थ है हठ पूर्वक या जिद से, जिद करके, या हठ पूर्वक। ये सरिता है सूखी। सरिता मतलब नदी, और यहाँ पर नदी किसको बताया गया है? नदी का प्रतीक है गोपियाँ। सूखी मतलब जल रहित। तो चलिए अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस पद में जो गोपियाँ हैं श्री कृष्ण के उस रूप का दर्शन करना चाहती हैं, उस रूप का दर्शन करना चाहती हैं जब वो गायों का दूध दुहकर पत्तों के दोने में पिया करते थे या पत्तों से पिया करते थे। उस रूप का दर्शन करना चाहती हैं। गोपियों के विरह का वर्णन किया गया है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कि हमारी आंखें तो श्री कृष्ण के दर्शनों की भूखी हैं, श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए लालायित हैं, उनके दर्शनों की इच्छुक हैं। कैसे रहें रूप रस राची, ये बत्तियां सूनी रूखी। कल तक जो आंखें श्री कृष्ण के रूप रस में डूबी रहती थी, कल तक हमारी जो आंखें श्री कृष्ण के सुंदरता रूपी आनंद में डूबी रहती थी या रूप रस में डूबी रहती थी, तुम्हारी ये बातें, ये योग की नीरस बातें, सूनी रूखी का अर्थ है नीरस, तुम्हारी ये योग की नीरस बातें सुनकर ये कैसे संतुष्ट हो सकती हैं, कैसे रह सकती हैं, कैसे संतुष्ट हो सकती हैं। अवधि गणत एक टक मग जो व तब एती नहीं झुकी। हमारी ये आंखें तब भी एती नहीं झुकी, इतनी नहीं दुखी हुई। झुकी का अर्थ है दुखी। तब भी हमारी ये आंखें इतनी नहीं दुखी हुई जब ये लगातार, एक टक मतलब लगातार, श्री कृष्ण के आने का मार्ग देखती रहती थी और समय गिनती रहती थी। अवधि, अवधि मतलब समय, गणत मतलब गिनती रहती थी। अवधि गणत समय गिनती रहती थी या समय काटती रहती थी, तब भी हमारी आंखें इतनी अधिक दुखी नहीं हुई थी। हे उद्धव, अब इन जोग संदेशन ऊधो अति अकुलानी दुखी। अब आपके इस योग के संदेश को सुनकर हमारी ये आंखें अत्यधिक व्याकुल होकर
दुखने लगी हैं, दुखी हो गई हैं। बारक वह मुख फेरी दिखाओ दुही पय पिवत पतोखी। बारक वह मुख फेरी दिखाओ दुही पय पिवत पतोखी। बारक का अर्थ है एक बार। एक बार हमें श्री कृष्ण का वह मुख फिर से दिखलाओ जब वो दुही पय दूध को दूहकर, गायों के दूध को दूहकर, पिवत पतोखी पत्तों के दोने में पिया करते थे। अर्थात उन्हें एक बार हमारे पास ले आओ ताकि हम उन्हें जी भरकर देख सकें। सूर सिकत हटि नाव चलायो ये सरिता है सुखी। सूरदास जी कहते हैं, या सूरदास जी के अनुसार गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हट पूर्वक, हटी नाव चलाओ, हट पूर्वक, सिकत का अर्थ है रेत, तुम हट पूर्वक रेत में नाव चलाने की कोशिश कर रहे हो, जबकि ये सरिता है सूखी, जबकि ये गोपियों रूपी जो ये नदी है सरिता है ये सूखी है, इसमें जल नहीं है। अर्थात हमारे सामने निर्गुण योग का संदेश देना व्यर्थ है। ये आपका निर्गुण योग का जो संदेश है वो हमारी समझ से बाहर है। उम्मीद करता हूँ छात्रों आपके इस पद का अर्थ और व्याख्या समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।